हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम देखेंगे 2.4.3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो भी था मैंने एनसीईआरटी के लिए कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं किया, इसके वजह से नहीं किया कि इसमें कुछ भी हम लोग को जानने की चीज़ें नहीं है, सब चीज़ जानते हैं। मैं एक छोटा सा मोटा मोटी बात बता दूं आपको, इसमें पूरी तरह से पूरी कहानी में यही बातें लिखी हुई है कि अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे बता देता हूँ प्योर सॉल्वेंट के बारे में। सी हियर, इसी फिगर पे बता देता हूँ, ये फिगर 1 फिगर 2 के बारे में देखिए। सी हियर क्या कहता है, इस पूरे कहानी में यही बातें लिखी हुई है कि अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, देखिए ये प्योर सॉल्वेंट दिख रहा है, तो इसकी मोलिक्यूल ये सरफेस पे जाकर के बना होगा। बाकी सब जगह भी तो मोलिक्यूल है, लेकिन मैं सरफेस वाला मोलिक्यूल दिखाया इसमें। जब इवेपोरेट करेगा तो ये इवेपोरेट करेगा जो सरफेस पे पड़ा, ठीक है। जब इसके अंदर में सॉल्यूट को मिला दिया, नॉन वोलेटाइल, दीजिए ग्रीन वाला नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो वो भी तो क्या करेगा, जो वो भी तो जाकर के सॉल्वेंट मोलिक्यूल जहां पे था, ये सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट था, इसमें आपने सॉल्यूट को मिलाया तो सरफेस पे जाके वो भी कवर कर लिया। और कवर करने के बाद से इसमें क्या बोलता है कि ये तो वेपराइज फॉर्म में है, लेकिन ये तो वेपर फॉर्म में नहीं है, ये तो ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वाटर मोलिक्यूल कम इवेपोरेट होगा इस केस में, और कम इवेपोरेट करेगा तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में यही बातें लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो क्या क्या लिखा हुआ। ठीक है, बस इतना ही मोटा मोटी जो भी हमने डिस्कस किया उसी के बारे में। दूसरा एक पॉइंट और लिखा है इस केस में है कि इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट के बारे में बात करता है। क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, कितने क्वांटिटी सॉल्यूट का डालते उसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, न कि जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर बोले तो नेचर जैसे कि आपने शुगर डाल दो, यानी कि शुगर डाल दे या फिर ग्लूकोज डाल दे, यानी कि क्या बोलते हैं, जो 1 मोल ऑफ शुगर अगर डालते हैं या 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डालते हैं, दोनों सेम रेट से ही वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट इस केस में जो भी वेपर प्रेशर बनेगा, या तो शुगर डालें या तो ग्लूकोज डालें, दोनों के केस में लगभग सेम आएगा। ये बातें बोला है, मोटा मोटी ये सारी बातें बोला है। आइए मैं बात करते हैं थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में। देखिए कार्बन डाइसल्फाइड, इसके बारे में एक वर्ड बोला है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है उसके लिए देखते हैं। मैं आपको एक एक बिट बाय बिट बताता हूं कैसे होता, क्या लिखा हुआ। ठीक है, देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी कि कहता है अनदर इंपॉर्टेंट क्लास। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था जैसे लिक्विड था, लिक्विड में लिक्विड को मिला दो, या लिक्विड था लिक्विड में गैस को मिला दे, ये बोलता है। अब राइट नाउ कहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विड है और इस लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन ए लिक्विड। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर इन वाटर, माने कि इन सब चीजों को मिला रहे हैं, या तो सोडियम क्लोराइड को, ग्लूकोज, ये सब, एंड आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आयोडीन और सल्फर डिजॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में होता है कार्बन डाइसल्फाइड, और ये जो है वाटर के। तो आपको यहां से क्या पूछेगा, कार्बन डाइसल्फाइड का क्वेश्चन के फॉर्म में बनाता है। जब क्वेश्चन बनाएगा तो उस केस में आपको आयोडीन और सल्फर, आप ध्यान रखना कि वही डिजॉल्व होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, और भी चीजें डिजॉल्व होता है, लेकिन हमको सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, बीट बाय बीट एनसीईआरटी, दैट्स वाई हम आयोडीन और सल्फर के बारे में ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कहता है कि सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट होगा उसमें से आप क्या डालें, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डाल देंगे तो उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे कि कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर। कहता है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जो प्योर सॉल्वेंट है, इस केस में जैसे आपने क्या किया, सॉल्यूट को मिलाया, ये ग्रीन वाला मिला दिया, तो क्या हो जाए, वेपर प्रेशर घट गया। यानी कि ये फिजिकल चेंज, यानी कि घटना बढ़ना, यानी कि जो हम देख सके आसानी से।
ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में वेपर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है वी हैव लर्न इन यूनिट 5 क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपोराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द सॉल्यूशन ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। क्या मतलब बनता है, देखिए ये कहता क्या है इस केस में, ये लिक्विड था, राइट नाउ दीज आर द लिक्विड। अब कहता है क्या जी, इस ऑब्वियस सी बात है इसको क्लोज करेंगे ताकि जो हमको, नहीं तो वेपर तो उड़कर चला जाएगा ना। तो कहता जी ये जब वेपर बना है, तो ये जब वेपर बनेगा ना तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर, पहली बात ये उधर से कुछ कंडेंस होकर के लिक्विड में आएगा और लिक्विड जो होता कुछ इवेपोरेट करके इसमें जाएगा। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लेगा, जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वट एवर दे है, जो भी टेम्परेचर हो, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो जो इसका प्रेशर यानी कि इस वेपर का जो प्रेशर होगा इसके ऊपर में, इस लिक्विड के ऊपर में, दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आया, वही बातें लिखी हुई है, इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर। समझ में आया क्या, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी का बात है तो हम बिट बाय बिट देखना चाहते हैं, इसलिए दैट यही चीजें लिखा हुआ 2.1 फिगर नंबर 2.1 में देखिए ए में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, तो ये देखिए इस केस में प्योर है, प्योर है तो वेपर प्रेशर ज्यादा। अब कहता है यहाँ पे देखिए 2.1 इन ए प्योर लिक्विड द इंटायर सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय द मोलेक्यूल ऑफ लिक्विड। obvious सी बात है, ये देखिए इंटायर सरफेस कौन सा मोलेक्यूल, सॉल्वेंट मोलेक्यूल से। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन गिवन होता है, यानी कि गिव ए सॉल्यूशन। फिगर नंबर देखिए यहाँ पे ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ई सोली फ्रॉम, ये सोली मतलब कि केवल, सोली फ्रॉम द सॉल्वेंट एलोन, यानी कि कहता है कि इस केस में जो भी वेपर प्रेशर बनेगा केवल और केवल किसके वजह से बनेगा, बोलिए सॉल्वेंट के वजह से, एलोन, अकेला, यानी कि एलोन। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें वेपर प्रेशर था, नंबर ऑफ मोलेक्यूल बहुत ज्यादा था इसमें, राइट नाउ इसमें नंबर ऑफ मोलेक्यूल कम है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यही बीच में लिखा है, लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए भाई, टेम्परेचर डिफर करेगा तो वेपर प्रेशर डिफर कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला सॉल्यूशन। द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, ये देखिए सरफेस पे, ये सरफेस पे दोनों है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। thereby the fraction of surface covered by the solvent molecule gets reduced। obvious सी बात है, फ्रैक्शन ऑफ बोलता है जो कुछ जो होता है इसका सरफेस जो होता है, यानी कि कुछ ये सरफेस देखिए, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये तो कवर्ड अप है, लेकिन ये तो कवर्ड अप नहीं है ना, क्योंकि यहाँ सॉल्यूट आ गया, तो ये कहता है जी ये अगर कवर्ड अप नहीं है तो इसके लिए ये लॉस है, क्योंकि ये वेपर में जाएगा नहीं। तो वही बातें लिखा हुआ है, thereby the fraction of the surface is covered by the molecule get reduced। ठीक है, उसके बाद से consequently the number of solvent molecule escaping from the surface is corresponding reduce। obvious सी बात है, ऊपर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल जाने की जो टेंडेंसी वो कम हो गया, क्योंकि जो आकर के सरफेस पे क्या बैठ गया, सॉल्यूट पार्टिकल, एंड thus the vapor pressure is also reduced। ठीक है, ठीक है, इसके साथ यहां पे देखिए इस फिगर में क्या लिखा, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ऑब्वियस बात है, यानी कि सॉल्यूट को प्रेजेंट होने से इसकी प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। अब प्रेशर 1 में देखिए क्या लिखा है, इवेपोरेशन ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सरफेस इज डिनोटेड बाय ब्लू से,
डॉट ब्लू डॉट दिया है। सेकंड में लिखा है यानी कि ये इवेपोरेट कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है। इन ए सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल हैव बीन डिनोटेड बाय, ये देखिए इससे डिनोट कर रहा है, यहां पे लिखा हुआ है। एंड दे ऑल्सो ऑक्युपाई पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया, दैट्स ऑल। इसमें बहुत कुछ आपने सीखा नहीं, इसमें एक ही चीज सीखा। क्या सीखा आपने? आयोडीन एंड सल्फर डिजॉल्व इन द कार्बन डाइसल्फाइड, यही सीखा आपने, और कुछ सीखा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही बातें सारी बातें इसमें लिखा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट सी यहां पे देखिए, द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ऑब्वियस बात है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जितना डालेंगे उतने ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, इसका नेचर पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल में देखिएगा, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग, देखिए यहां पे, बाय एडिंग 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, बाय एडिंग 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 मोल वाटर टू 1 kg of water, 1 kg water is nearly similar to that produced by the adding 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature। कहता है जी आप यूरिया डालो या शुगर डालो, कोई बात नहीं, दोनों का रिड्यूस होने के लिए जितना रिड्यूस, दोनों का लगभग सेम रिड्यूस होगा वेपर प्रेशर, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है भाई? राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन के लिए होता है, तो देखिए क्या लिखा, राउल्ट्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं इसके बारे में, पार्शियल प्रेशर P1 वोलाटाइल कंपोनेंट, दैट्स ऑल। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हम चेंज करते थे तो P1 नॉट इंटू x1 ऐसे बोलते थे। यही चीजें ये पहले पढ़ चुके हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएं तो उसको बाइनरी बोलते हैं। लेट अस डिनोटेड द सॉल्वेंट बाय 1 एंड सॉल्यूट बाय 2 व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, जब नॉन वोलाटाइल होगा। ओनली द सॉल्वेंट मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज, बात सही है क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा? ओनली सॉल्वेंट। तो लेट P1, देखिएगा P1 किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, x1 इट्स मोल फ्रैक्शन एंड P1 नॉट इट्स प्योर, देखिएगा P1 नॉट इट्स प्योर वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, यानी कि प्योर फॉर्म में जब रहेगा। देन द करस्पॉन्डिंग राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? जो P1 पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इसी को इसको कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे P1 नोट कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के P1 नोट कर दिया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, यानी कि किसका वेपर प्रेशर? ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी कि कहता है जी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है दिस वन इज इक्वल टू P1 नॉट। प्रोपोर्शनलिटी है भाई, ये अल्फा नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज, ये देखिए प्योर सॉल्वेंट, ओके प्योर सॉल्वेंट में क्या लिखा हुआ है? ये P1 नॉट। अब कहता है ए प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर 2.5। ऑब्वियस ही बात है। यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या है बोलिए? ये x ऑफ द सॉल्वेंट लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? इस केस में ये हुआ तो यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा होगा भाई, या सॉल्यूट बहुत वन होगा, तभी तो क्या किया जे इसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ये पूरी तरह से सरफेस एरिया सॉल्यूट से आगे कवर कर लिया। या यूं कहें जे आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन 0 है तो ये वाला प्योर फॉर्म है, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द किसका? प्योर फॉर्म ऑफ किसका? सॉल्यूट का। यहां पे जब मिलाएंगे, यहां पे जब आएगा तो क्या कहेंगे? अभी भी सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, ये अभी भी सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो कह सकते हैं कि आधा सॉल्यूट आधा सॉल्वेंट। अब ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बना रहा है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SOLUT, सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इस केस में प्योर
क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक। क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसे है तो आप कभी भी ये ना सोचे जी सर ऐसे कैसे हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हम समझ जाएंगे इस केस में क्या है, वेपर प्रेशर कम है, यानी कि यहाँ पे जरूर सॉल्यूट है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है डेफिनेटली। जब यहाँ पे ये चीज आपके सामने आया, यहाँ पे अगर बात करें तो ये तो 1 के बराबर नहीं है, यानी कि x ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 0.2 हो सकता है। तो वैसी बात है x इक्वल टू मैंने x1 है तो x2 इक्वल टू 0.8 होना ही होना है। यहाँ पे भले दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस केस में अगर बात करें तो कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों 50% सॉल्यूट भी है और 50% सॉल्वेंट भी है। लेकिन राइट नाउ यहाँ पे अगर बात करें तो कहेंगे जो 100% क्या है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं है। वही चीजें लिखा है यहाँ पे देखिए, इफ ए सॉल्यूशन ओबे द राउल्स लॉ ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, हर एक कंसंट्रेशन के लिए अगर राउल्स लॉ फॉलो करता है, इट्स वेपर प्रेशर वुड वेरी लीनियरली फ्रॉम जीरो टू, क्या लिखा, फ्रॉम जीरो टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर फॉर्म, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहां तक ये चीजें को समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस इन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक आप देख लीजिएगा। अभी तक आज के क्लास में हमने बहुत कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि जो हम सारी बातें को जान चुके थे। हमको एक चीज सीखने को मिला है जो आपको याद रखना चाहिए, और दैट इज द, ये पॉइंट आपके पास ये वाला है, सिर्फ ये पॉइंट आपने सीखा, बाकी चीजें तो ये पॉइंट भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, क्योंकि ये चीजें जानते हैं, ये फॉर्मूला है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलें, ठीक है, तो आज यहीं तक हम रखते हैं। उसके बाद से जो भी होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जिन बच्चों के लिए इसे जरूरत है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।